चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से है। इस प्रश्न में आपको सही जोड़ी मिलान करके इसका सही ऑप्शन लेना था दोस्तों। तो इस प्रश्न में आप याद रखेंगे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्न से है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1920 में। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1922 में। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों, भारत के पैरेलल हुआ था। और डी है इसका, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण। तो आप देखेंगे ये 1818 में स्थापित हुआ था मराठा शासनकाल के बाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, एकदम याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह जो है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित करें। तो आपको बहुत ही पता होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, पहले धनतेरस मनाते हैं, फिर नरक चतुर्दशी मनाते हैं, फिर लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा मनाते हैं, फिर लास्ट में भाई दूज और उसी में मातर भी मनाते हैं दोस्तों। तो आप याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा LKNOM। LKNOM ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं, शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आप याद रखेंगे ऑप्शन बी, अमरकंटक श्रेणी जो है शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी को अलग करता है विभाजक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150। तो आप याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों प्याज है इसका सही ऑप्शन। CG व्यापम द्वारा कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 26वां है, छत्तीसगढ़ में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना के वर्ष में जमाइए दोस्तों। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहले भिलाई स्टील प्लांट बना था, फिर बाल्को की स्थापना हुआ था, फिर NMDC बना था, फिर याद रखेंगे ACCL बना था, फिर लास्ट में NTPC सीपत का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 है दोस्तों, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप याद रखेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, याद रखेंगे JKLM एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 28वें प्रश्न पर। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये कोरबा बाल्को वाला प्रश्न है। ये प्रश्न को आप देख रहे होंगे करंट में जो आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम हुआ था, साथ ही एडीओ भर्ती में, तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिला है दोस्तों आपको। और ये प्रश्न कंटिन्यू व्यापम पूछा ही जा रहा है व्यापम द्वारा। तो आप इस ऐसे प्रश्नों की तैयारी बिल्कुल कंठस्थ याद रखें दोस्तों। तो पूछा जा रहा है इसमें, कोरबा जिला जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका कथन जो है वो गलत है दोस्तों, क्योंकि कोरबा तांबे के लिए नहीं जबकि एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित है दोस्तों, या प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो कथन गलत हो जाएगा। कारण है, कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। तो ये करेक्ट है दोस्तों। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन डी होगा दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29वां है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। तो याद रखेंगे, पंचायती राज संस्था को त्रिस्तरीय रूप में बांटा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 30 पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे 2001 में इसको हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, जनवरी में। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है इसका दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। तो याद रखेंगे, बादाम जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल नहीं है दोस्तों। धान, मक्का और अलसी तीनों प्रकार की फसल उगाया जाता है, किंतु बादाम छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट बादाम के उत्पादन के अनुरूप नहीं है। तो याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन सी बादाम होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित है या पाई जाती है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन है जे विनिमय विवाह, के हठ विवाह, एल अपहरण विवाह, एम क्रय विवाह। तो सही विकल्प इसमें से चुनना है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, ये सभी प्रकार के विवाह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जनजातियों में प्रचलित है सभी प्रकार के विवाह। ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर दिन न्यूज़पेपर में इससे संबंधित एक न एक आर्टिकल जरूर आता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, नया रायपुर में सेमीकंडक्टर यूनिट का हब बनाया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों 34वां, नीचे छत्तीसगढ़ में धान की कटाई से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। तो आप इस प्रश्न के अनुसार अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न पर 2 तरीके से ऑप्शन बनता है दोस्तों। इस प्रश्न में अब बुआई और जुताई दोनों दिया है दोस्तों। तो किसान जब खेत में हल चलाता है दोस्तों, तो पहले धान बुआई करते हैं, फिर उसकी जुताई किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके अनुसार अगर आप प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न 34वां क्रम का है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती से संबंधित जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में जमाइए। दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सभी आप खेती किसानी से जुड़े अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आप खेत गए होंगे तो धान की बुआई का जो क्रम होता है वो क्या होता है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे, पहले धान को खेतों में बुआई किया जाता है। बुआई के पश्चात खेतों की जुताई करते हैं। जुताई के पश्चात रोपाई का कार्यक्रम किया जाता है। फिर निंदाई कार्यक्रम होता है। फिर कटाई का कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऑप्शन के साथ मैच करेंगे तो आपको समझ आएगा। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही क्रम होगा MNKLO। ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। इसका सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड़ी के धोवन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी को उपहास के रूप में इस प्रश्न या इस मुहावरे का प्रयोग जरूर करते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एकदम तुच्छ होना इसका सही ऑप्शन है। आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। कारण दिए है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरता है, जिस पर ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, दोनों कारण इसका सही है। और कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर गर्मी की बात किया जा रहा है। ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इसलिए अत्यधिक गर्मी पड़ता है। कथन और कारण दोनों सही दोस्तों, और दोनों इसकी व्याख्या करता है। याद रखेंगे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37वां क्रम का। अगला प्रश्न है दोस्तों 38वां क्रम का। मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित था? तो आप याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है रतनपुर। सूबेदारों का मुख्यालय था दोस्तों बिलासपुर और रायपुर के पहले रतनपुर महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की राजधानी था दोस्तों। याद रखेंगे मराठा शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39वां आपका। निर्देश दिया है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न ऑप्शन के अनुसार मिलाते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला घटनाक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ था। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का अंत हुआ था। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो बिम्बाजी भोसले का शासन स्टार्ट हुआ था। ये सीक्वेंस चला जाता है दोस्तों। फिर छत्तीसगढ़ में सूबा शासन भी अंत हो जाता है। फिर लास्ट में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप मैच करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट है। आप मिलान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40वां। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो आप याद रखेंगे, इस प्रश्न को मैंने अपने करंट अफेयर सीरीज में कराया था। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। श्री अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी या महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है दोस्तों। चलिए चलते हैं 41वें प्रश्न पे। 41वां प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो आप याद रखेंगे, भारत में बॉक्साइट उत्पादन पर छत्तीसगढ़ जो है 4थे स्थान पर है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 42वां है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है टीन के भंडार पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। व्यापम ने इस प्रश्न को कई बार पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकमा जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल जो होगा सही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो है अभी निर्भया ऐप जो है लॉन्च किया है, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न है 44वां नंबर का। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल होता है। आप याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 45 है। इसका सही ऑप्शन होगा आप याद रखेंगे ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 46 है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस प्रश्न को अभी हाल ही में जितने एग्जाम होते जा रहे हैं, चाहे आप कार्य आरक्षक बोलो या प्रयोगशाला परिचारक, सारे एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले इसमें आंसर आएगा दोस्तों आनंदीबेन पटेल पहला होगा। इसी सीरीज में दूसरा होगा दोस्तों सुश्री अनुसुईया उइके जी। तीसरा होगा दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन जी। और वर्तमान में राज्यपाल श्री रमन डेगा चौथे क्रम का होगा। तो इस प्रश्न पर अगर आप देखेंगे सीक्वेंस बनेगा दोस्तों JLKM। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 47 है। छत्तीसगढ़ में कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप याद रखेंगे पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों जो है याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है बीजापुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 48 है दोस्तों। नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं विकसित किया जा रहा है, कौन सा है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है वस्त्र से जो है नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 39 है। निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना को छांटिए। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के साहित्यकार से पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बस्तर इतिहास एवं संस्कृति। ये भी लाला जगदलपुरी जी ने लिखा है। हल्बी की लोक कथाएं अर्थात बस्तर से संबंधित जितने भी प्रकार की प्रमुख पुस्तकें हैं उसका लेखन जो है लाला जगदलपुरी जी द्वारा किया गया है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 50 है और प्रश्न क्रमांक 50 है। इसमें राज्य दिया है और उसके एक विशेष भाग को आपको पहचान कर बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है देहरादून स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी है। तमिलनाडु की बात करें तो याद रखेंगे इसका आंसर चेन्नई होगा। और तेलंगाना की ओर बात करेंगे तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 हो गया दोस्तों। ये जीएस क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप सबका क्वेश्चन मैक्सिमम तो सही हुआ होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस 50 क्वेश्चन में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। और अगला वीडियो सीरीज़ होगा दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।